24 भी एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपको सौंपी गई है, राजद सुप्रीमो ने सौंपी है। क्या रोड मैप कुछ तैयार किया है, कैसे बढ़ेंगे आगे 2024 के लिए? सबसे पहले तो 2024 से पहले जो लोग 14 में आए थे, 14 वाला आदमी जो अभी देश में प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो किसानों के साथ वादा किया था, 14 का उनका वादा का सूची आप देख लें। उस सूची में है सबसे प्रथम उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी कर दी जाएगी। आप मीडिया के सभी बंधु हैं, सभी साथी हैं, क्या सही बात है? उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन चला लगातार, दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर सब लोगों ने देखा है, 700 किसानों की जानें गई। और तब आकर के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे तपस्या में किसी प्रकार की कोई मतलब 1 साल के बाद आपको पता चलता है कि मेरे तपस्या में कोई कमी रही है। 1 साल के बाद जब प्रधानमंत्री को अपने तपस्या के विषय में, अपने तपस्या के संदर्भों में 1 साल के पश्चात पता चलता है, तो 10 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है, इस 10 वर्षों के कार्यकाल में जो उन्होंने वादा किया है, एमएसपी की गारंटी, उन्होंने ही कहा था किसानों का जब आंदोलन जो काला कानून, 3 काले कानून वापस लिए गए, रिपील किए गए, तो उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि हमारी कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट करेगी और उस रिपोर्ट के आलोक में हम एमएसपी को कानूनन अमली जामा पहनाएंगे। क्या हुआ? ये उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्री जी के द्वारा ये बाकायदा होनी चाहिए कि किसान को यह स्वतंत्रता हो कि अपना जो अनाज है उसकी कीमत वो स्वयं तय करें। अगर उसकी स्वतंत्रता अब तक नहीं दी गई है, तो आप जो कृषकों का जो अनाज है, गेहूं है, मकई है, बाजरा है, राहर है, जो भी अन्य प्रकार की जो फसलें हैं, उस फसल को लेकर के सरकार खुद एमएसपी तय करे। तो कुछ किसी को, जिसको कुछ पता नहीं है, आरएसएस वाले लोगों को, फर्जी किसान को ला करके उनके द्वारा ये प्रतिनिधित्व कराते हैं। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में, जिसमें बिहार सबसे उपजाऊ मिट्टी का प्रदेश रहा है, यहाँ से कृषकों को ला करके, यूपी से ला करके, तमाम जो हरियाणा जहाँ भी है, जो सच में किसान है, उनका एक प्रतिनिधित्व हो। तो इन तमाम सवालों हम लोकसभा घेराव करने का हम काम करेंगे। चूंकि उन्होंने जो उनका वादा है, हमारे तरफ से कुछ नहीं है, जो प्रधानमंत्री जिन वादाओं को लेकर के, जिन वादाओं की सूची को लेकर के 2014 में आए थे, अब देख लीजिए, मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा। 15-15 लाख कृषकों समेत व्यवसायियों के खाते में पैसा देने की बात उन्होंने कहा। अमित शाह का स्टेटमेंट रहा। बाद में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही। जहां तक कृषकों का सवाल है, जिनके भी घर में आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, उनके घर में मैं बिहार स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करूंगा। 24 से पहले लोकसभा का घेराव भी मैं करूंगा इन तमाम मुद्दों को लेकर के। आप प्रधानमंत्री ने जब किसान को के आंदोलन में गए और उस आंदोलन को रिपील करने की बात कही, तो उन्होंने कहा जिन किसानों की शहादत हुई, तो मुझे जो ज्ञात है और सब आप लोगों को भी ज्ञात है, आप लोगों के द्वारा ही मुझे जो ज्ञात है, 700 किसानों की शहादत। जब पूरे बिहार का दौरा करेंगे, वार्ड स्तर तक हम लोग, जब नीचे स्तर तक हम जाएंगे, तमाम कमेटी के लोगों से बात करेंगे, तमाम जो किसान राजद नेताओं से हमारी बात होगी, निचले स्तर से लेकर के शीर्ष स्तर तक हम इन बातों को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम समय दर समय लगातार पत्र लिख करके, पत्र के माध्यम से किसानों का जो समस्या होगा, हम आग्रह पूर्वक उनसे लगातार समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत रहेंगे। और चूंकि अब हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर बिहार के तमाम किसानों का पहले ऋण माफ कर दें। दूसरा है कि फिर आप किसानों के ऋण माफी के साथ साथ जो नए कृषकों को आप ऋण देंगे, उस ऋण में आप सहूलियत रख, जो नियम है, जो हार्ड नियम है इन लोगों के द्वारा, एकदम जो लगातार उतना कसरत किसानों के लिए संभव नहीं। वो खेत में खेती करेंगे या कागज पत्तर जो इन लोगों के द्वारा, इनके मैनेजर लोगों के द्वारा जो मांगा जाता है, उतना संभव है नहीं। तो उसमें इनके सत्ता में आने से पहले 14 में जो पेट्रोल का रेट था, डीजल का रेट था, और अभी जो पेट्रोल और डीजल का रेट है,
इन्होंने क्या कहा था, महंगाई हमारे लिए प्राथमिकता होगी, महंगाई पर नियंत्रण करना। आप हमको मीडिया के साथ ही बताइए, डीजल के भाव में, दाम में भारी बढ़ोतरी करके नरेंद्र मोदी जी किस गणित के, अब किस विषय के वो छात्र रहे होंगे ये हमें जानकारी नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में। लगातार लोग डिग्री उग्री पूछ रहे हैं, सब लोग हमारे जो महागठबंधन के साथी के जो दल हैं उसमें, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हमारे गठबंधन के साथी आदरणीय संजय सिंह जी ने, जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके एक भी सवाल का वो जवाब दे पाए हैं क्या? उनके यूनिवर्सिटी लिखा हुआ में स्पेलिंग क्या है, खैर उस पर व्यक्तिगत होगा, उस पर हमें जाना नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि डीजल और पेट्रोल, खास करके डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी करके किस गणित से आप महंगाई पर नियंत्रण करें? अब उन्हीं के एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जब महंगाई कहीं था नहीं तो कैसे रोड पे आ जाती थी? जरा सा हम आग्रह करेंगे, हालांकि संभव है कि नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है, उनका पुराना विजुअल आप लोग चलवाइएगा कि कैसे आंदोलन के लिए आतुरता उनको रहती थी। उतना ही तत्परता हम चाहते हैं कि आज भी महंगाई को लेकर के अगर स्मृति ईरानी दिखाती तो मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र जो है इन लोगों के, भाजपाइयों का, सब लोगों का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि देश का संविधान 14 में ही उन्होंने कहा था कि देश का संविधान खतरा में होगा जब ये लोग आएंगे। ये लोग, इनके पार्टी का फुल फॉर्म जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, ये भारत जलाओ पार्टी है। और इसी आलोक में देश बचाओ भाजपा भगाओ, इस रैली, इस नाम से रैली गांधी मैदान पटना में सारे विपक्ष के लोग, तमाम लोग शिरकत किए। तो अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है, उन्होंने मीडिया के साथियों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो सवाल आया निकल करके, 24 का चुनाव आगे है, आपको बड़ी जवाबदेही दी गई है, तो आप उसको आगे कैसे लेके जाएंगे? तो मैंने कहा कि ये तमाम सारी मुद्दाओं को हमने गिनाने का काम किया है। ये मुद्दा के आलोक और भी हो सकता है हमारी तैयारी में कुछ कमी रही होगी, पूर्ण ज्ञाता कोई हो नहीं सकता है, तो और जो नया चीज निकल करके सामने आएगा। हर चूंकि इतना बड़ा प्रदेश है, अलग अलग उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, अलग अलग कृषकों की अलग अलग समस्या हो सकती है। कहीं बाढ़ का समस्या, सरकार नहीं जगी तो चुनाव से पहले ही हमारा यह घोषणा है, आप नोट कर लीजिए, लोकसभा घेराव का कार्यक्रम होगा हम लोगों के द्वारा, और तमाम जो मुद्दे हैं, जो वादा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया 2014 में, उसी वादाओं के आलोक में हमारा यह आंदोलन चलेगा और चरणबद्ध भी चलेगा। और अंतिम चरण में आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेंगे हम लोग और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 14 वाला 24 में नहीं आएगा, इसकी गारंटी आप हमसे लिखवा करके ले लीजिए किसी भी परिस्थिति में। और कोई सवाल आप लोगों के साथियों के द्वारा कुछ है तो उस पर मैं चाहूँगा। किसानों के लेकर पानी का बहुत बड़ा समस्या हो रहा है, पानी के जैसे देख रहे हैं कि धान में भी सुखाड़ दरार पड़ रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? और प्रधानमंत्री इस पर काहे खामोश हैं? अभी सबसे बड़ा डिमांड हम लोगों का रहा है, महागठबंधन की तरफ से रहा है, अब तो आदरणीय नीतीश जी का भी डिमांड रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये हम लोगों का प्रमुख मांगों में से एक मांग रहा है। जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, स्पेशल स्टेटस, तब तक कितना 1000 करोड़ का वादा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, क्या मिला? उस पैसा का हुआ क्या? वह पैसा मिला कहाँ, किसको मिला? ये तो बताना चाहिए ना उनके प्रवक्ताओं को। कहीं कहीं से उठा करके सम्राट चौधरी जैसे लोगों को ला करके, जो व्यक्ति हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय के कमजोर छात्र रहे हैं, पूछिएगा आप लोग, सम्राट जी से कभी मुलाकात होगी? तो बोलते हैं 1977 में आजादी मिली। 1977 में आजादी मिली है, को सम्राट जी बोलते हैं? आप सम्राट जी से पूछिएगा कि 1977 में अगर आपको आजादी मिली है तो 1977 से अब तक कितना वर्ष हुआ? कितना वर्ष हुआ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो 50, अगर 50 से कम हुआ तो आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया, केम्मा महोत्सव मनाया गया,